माय डियर लिब्रास, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनके भी साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए हमें दिखाएं जुलाई मंथ में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जुलाई मंथ में लिब्रास के लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जुलाई मंथ में लिब्रास की लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं। ओके, तो आपके लिए चलिए ये कार्ड ही ले लेते हैं। तो गाइस, आप में से जो लोग यहाँ पर जो कार्ड आए हैं ना, मुझे यहाँ पर जो पहली कार्ड दिख रहे हैं आपके लिए, मुझे लग रहा है आप में से शायद बहुत लोग किसी फिनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे थे, किसी प्रॉब्लम से बहुत हद तक बीते दिनों में या बीते महीनों में अभी गुजर रहे हो। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जुलाई मंथ के शुरुआत में ना आप बहुत ही खुशी गेन करने वाले हो अपने लाइफ में। आप किसी अनएक्सपेक्टेड, किसी ऐसे जॉब की ऑफ़र पा सकते हो जिनसे आपकी लाइफ बहुत हद तक सुधर जाए। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशी आने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज़ आने वाले हैं, बहुत सारी ग्रोथ आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी और आपकी फिनेंशियल कंडीशन की वजह से आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपकी और आपकी पार्टनर के बीच में, कुछ लोगों के शायद ये सिचुएशन है अभी। ठीक है, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो चीज़ अभी सुधरने वाले हैं इस महीने के शुरू से, बहुत हद तक मुझे लग रहा है। ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने की शुरुआत में आपके लिए आप मन ही मन जो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो लोग अभी जॉब नहीं पाए हो, जॉबलेस हो और जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए बहुत ही बड़ी आप सोच भी नहीं पाए थे ऐसा कुछ जॉब की ऑफ़र आपके लिए आ सकते हैं। अगर आप किसी नए बिजनेस स्टार्ट किए थे बीते दिनों में या बीते महीनों में, उनमें आप बहुत ही प्रॉफिट गेन करने वाले हो इस महीने की शुरुआत से, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आने वाले हैं। बहुत सारी जो लोग अभी सिंगल हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में कोई आ सकते हैं आपके साथ, कहीं पर आप जाके कहीं किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन सकते हैं आगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने पार्टनर के साथ शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप उन्हें बहुत मिस करते हो। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने की शुरुआत में आपकी पर्सन
पर्सन या आप बहुत हद तक एक दूसरे से मीट करने के लिए आ सकते हो और आप दोनों की मीटिंग हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे टाइम जाने वाले हैं इस महीने की शुरुआत में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने की शुरुआत में आपके और आपकी पर्सन के बीच में बहुत ही सही टाइम जाने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स बीते दिनों में या बीते महीनों में चल रहे थे या अभी चल रहे हैं ना, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, वो बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत दिनों से आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो फिर से आपके साथ कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं आपको, या आपके साथ मुलाकात करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत हद तक मुझे यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज़ हैं। अगर आप अपने वर्किंग फील्ड में बहुत हद तक अगर जॉब कर रहे हो तो अपने वर्किंग फील्ड में बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप बहुत तरक्की कर सकते हो, आपकी प्रमोशन मिल सकता है और आपकी सैलरी में ग्रोथ आ सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से आप किसी प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हो इस महीने में। आपके लिए इस महीने के बहुत हद तक मुझे लग रहा है भाग्य खुलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है आपकी भाग्य की चाका घूमने वाले हैं और आप बहुत हद तक इस महीने के शुरू से मिडिल तक बहुत हद तक मुझे लग रहा है लेकिन ज़्यादातर अच्छे जो होंगे ना, बहुत हद तक 7 तारीख के बाद से मुझे दिख रहा है आपकी एक अच्छे टाइम ज़्यादा आप फील कर पाओगे, ठीक है, पहले वीक को छोड़कर। तो आपके लिए यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली में या आपके लाइफ में मनी फ्लोइंग हो सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली किसी मनी आप पा सकते हो, ठीक है। अगर आपके कुछ हद तक कुछ मनी बहुत दिनों से अटके हुए थे, ठीक है, लेकिन आप पा नहीं रहे हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो मनी भी क्लियरेंस हो सकते हैं इस महीने की शुरुआत में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात कर सकते हो। जो लोग सिंगल हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनकी जो बोलने की स्टाइल है ना, वो बहुत हद तक एट्रैक्टिव है। आप उनसे बहुत अट्रैक्टेड होने वाले हो, ठीक है। और उनकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी है। और वो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आगे जाकर रिलेशनशिप कर सकते हो। आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ सकते हैं जो अपने लाइफ में बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड है और कुछ रिच फैमिली से भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी शादी के रिश्ते भी पक्के हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है आपकी जिन लोगों का भी शादी बहुत दिनों से अटके हुए थे ना, तो उन लोगों का भी मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से शादी की मंजूरी आप पा सकते हो। और जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए आपके अच्छे घर से किसी अच्छे रीच या बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से आपकी बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी शादी की रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए यहाँ पर एंगेजमेंट भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत हद तक जो पहली कार्ड आए हैं ना, बहुत ही शुभ आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वंस। तो कोई ऐसा है, तो मैंने आपसे जो कह रही थी, जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई तो ऐसा आ रहे हैं जो बहुत हद तक रोमांटिक है, बहुत ब्रेव भी है, ठीक है, और वो अपने लाइफ में वेल सेटल्ड है। जो लोग सिंगल हो, बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए जो मुझे लग रहा है, जो लोग सिंगल हो, आपको कोई पर्सन, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको कोई पर्सन बहुत दिनों से स्टॉक कर रहे हैं और वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपके लिए लव फीलिंग्स रख रहे हैं मन में, ठीक है। और लेकिन आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि वो बोल कर भी अपने दिल के बात बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक इस महीने में बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनकी तरफ से आप फाइनली कुछ प्रपोजल आपको मिल सकता है। शादी या रिलेशनशिप के रिश्ते आपके लिए इस महीने में आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है
ओके। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है जो लोग कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप प्रीवियस दिनों में कुछ ऐसे रिलेशनशिप में थे, प्रीवियस दिनों में या प्रीवियस महीनों में, कि आप उन रिलेशनशिप में ना बहुत हद तक चोट पाए हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जैसा कमिटमेंट आप अपने पार्टनर से चाह रहे थे ना, वो आपके साथ उस तरीके से कमिटमेंट नहीं निभा पाया, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको बहुत हद तक ना आपकी इमोशन को यूज़ करके जब उनको ज़रूरत है तब आपके साथ रहे, लेकिन जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गए ना तो बहुत हद तक आपको छोड़ के वो अपने रिश्ते से बाहर निकल गए, ठीक है, और आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप मेंटली बहुत ही डिप्रेस्ड हो अभी, ठीक है, और आप मानो कि आप अभी प्यार में भरोसा ही नहीं रख रहे हो, कुछ के लिए जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत ही लॉयल पर्सन हो और आप भी अपने पार्टनर से लॉयलिटी ही एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन आपके साथ बहुत बुरे सलूक किया गया और आपको अकेला छोड़ के आपको कोई बहुत दुख पहुंचाए हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो ना कि आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आप किसी भी काम नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ बैठकर अकेले घर में रहना पसंद कर रहे हो। रात में हो सकता है आप कभी-कभी बहुत हद तक आपको बुरे सपने आते हैं। आप जब भी अकेले होते हो तो बहुत हद तक आप अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो, आप अकेला रोते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत हद तक मुझे लग रहा है और ये सोचते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो आपको देखिए, ये एडवाइस आपको यूनिवर्स की तरफ से जो एडवाइस दी जा रही है, देखो माय डियर, आपको ना आप अभी खुद को ही सुधार सकते हो, कोई पर्सन आपको हेल्प नहीं कर सकता, कोई यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं कर सकता सिवाय आप खुद को, ठीक है। आपको सिर्फ यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस दी जा सकती है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ऐसे कुछ बुरे सिचुएशन से बाहर निकल पाओ, आप खुद ही निकलने की क्षमता रखते हो अपने मन में। तो आपको खुद को अपने खुद का मास्टर आपको खुद को बनना पड़ेगा, ठीक है। आपके अंदर जो एक सैडनेस है ना, जो नेगेटिव पावर आपसे घिरे हुए हैं, उनको आपको कंट्रोल करने मत दो। आपके लाइफ में जो भी हो चुका है, कुछ आपके साथ अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है ना, तो कुछ कर्मिक बहुत हद तक जो मुझे कर्मिक कनेक्शन थे आपके और आपकी पर्सन से, इसलिए शायद आप के पर्सन आपको छोड़कर चले गए, आपके साथ कमिटमेंट नहीं दे पाया, ठीक है। और हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो प्रीवियस लाइफ में या बीते दिनों में हो सकता है कि कुछ बुरे कर्मा के दौरान आपने ये भोग किए हैं। हम सभी लोग अच्छे और बुरे कर्मा कर लेते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में कर लेते हैं। तो कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरे सिचुएशन आ जाते हैं, लेकिन ये भी सोचना है माय डियर कि आपके दुनिया यहीं पर ख़त्म नहीं है। यहाँ पर देखो, आप सिर्फ खुद को ही एक बैरिकेड में बंधे हुए हो और आपके पैर तो नहीं बंधा हुआ है ना, तो मानो कि आप खुद ही इस कैद से नहीं निकलना चाहते हो। लेकिन आपके लिए यहाँ पर देखो, दूर में कुछ एक हाउस है और यहाँ पर खुशियाँ हैं, लेकिन आप ये अकेलापन चाहते हो, आप ये अकेला कैद चाहते हो, आप इससे निकलना नहीं चाहते हो। आप चाहो तो ये एक साइड की कैद खुला हुआ है और आपकी पैर भी खुला हुआ है, तो अगर आप चाहो तो इन कैद से आप मुक्ति पा सकते हो। किसी दूसरे के लिए अगर वो आपकी इमोशन को समझ नहीं पाए तो ये उनकी फ़ॉल्ट है, आपकी फ़ॉल्ट नहीं है। आपको खुद को नहीं चेंज करना है, आप जो पहले थे उनमें आपको वापस लौटना है। आपके लाइफ में नए खुशियाँ हैं, नए प्यार है जो मुझे दिख रहा है, लेकिन आपकी पहली जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वो सिर्फ आप हो। आप
ये खुशियाँ नहीं आप अपने लाइफ में आने दे रहे हो अभी, लेकिन अगर आप अपने हर्ट को बहुत हद तक हील करें, अपने पास्ट को बहुत हद तक भुला पाए, अपने काम में कंसंट्रेशन करें, तो बहुत हद तक आपके लाइफ में आप जो डिज़र्व करते हैं ना, कुछ ऐसा ही पर्सन आपके लिए प्यार आ रहे हैं। ठीक है, आप अभी हो सकता है कि आप अभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है, आपको हो सकता है कि लगेगा कि एक और दूसरा कोई नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना यूनिवर्स हमारे सभी के लिए कोई सही पर्सन चुन लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब आपको उनके साथ मुलाकात होगा ना, फिर आप देखना कि आपके पहले लाइफ क्या थे और अभी क्या है। ठीक है, और क्या होने वाले हैं ये आप समझ पाओगे। लेकिन अगर आप अपने जो हो रहे हैं उनमें ही या पास्ट में ही खोए रहे, तो नए चीज़ आपके लाइफ में कैसे आएंगे, नए खुशियाँ आपके लाइफ में कैसे आएंगे। अंधेरा के बाद ऑलवेज सुबह होते हैं। देखिए, आपके लाइफ में कुछ टाइम के लिए सुबह थे और आप अभी अंधेरे में हो, लेकिन अंधेरा टाइम के जाने के बाद ही आपके लाइफ में फिर से सुबह होने वाले हैं। सुबह सिर्फ अंधेरे के बाद ही आते हैं, रात के बाद ही आते हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है माय डियर, तो आपको इस कैद से निकालना है। आगे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कोई प्यार लेकर बैठे हुए हैं, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए ना, आपके लिए भी बहुत हद तक आपकी कोई क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकते हैं, या अपने वर्किंग फील्ड में कोई हो सकते हैं जो आपके बहुत हद तक आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मन ही मन कोई लव फीलिंग्स रख सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक वो आपकी इस इमोशन की वजह से वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है शायद वो आपको बोल भी दे चुके हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो अपने मन के डोर को आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है माय डियर, नहीं तो आपके लाइफ में ये दुख कभी नहीं ख़त्म हो सकते हैं। आपको खुद को ही आपको इस चीज़ से निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वाह देखिए, मैंने आपसे कह रही थी ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स हैं। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात करने वाले हो जो लोग सिंगल हो, या अभी सिंगल हो, या अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो ना, कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी आगे जाकर रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं इस महीने के अंत तक। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आपके लिए बहुत सारी लव इमोशन रख सकते हैं और आपके साथ एक नए रिश्ते शुरुआत करना चाहते हैं। और ये पर्सन के मन बहुत ही साफ़ है। देखो, ये पर्सन बहुत ही नेक है, बहुत ही आपके लिए बहुत ही मन से फीलिंग्स रखते हैं। बाहरी रूप से आपसे अट्रैक्टेड तो है, लेकिन मन से भी आपके इमोशन के प्रति आपके प्रति बहुत इमोशनल है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत हद तक आपकी हर्ट को ये हील करने में आपको मदद भी करेंगे। अगर आप अपने लाइफ में किसी दूसरे पर्सन को एंट्री करने देने चाहते हो तो ही ये हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन ही आपकी हर्ट को बहुत हद तक हील कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें क्षमता है, क्योंकि वो आप दोनों बहुत हद तक, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, और सोलमेट से मिलने के बाद ना आप लव की एक अलग ही डेफिनेशन अपने लाइफ में फील कर पाओगे। ठीक है, ये आप समझ पाओगे कि लव एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, वो अनकंडीशनल होता है, उनमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप अभी बहुत हद तक जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रही हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन के साथ इस महीने में कहीं पर घूमने जा सकते हो, बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। और बहुत हद तक अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो इस महीने के अंत तक बहुत हद तक वो सॉल्व होने वाले हैं। जो लोग कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने फिनेंशियल लाइफ में अपने कुछ बीते दिनों में, अगर आप, मुझे लगता है कुछ लोग अपने नौकरी को खो चुके हों।
ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत ही फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप इतनी बुरी तरीके से टूट गए हो अपने जॉब चले जाने की वजह से। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई कॉन्स्पिरेसी हुआ था आपकी और आपकी पार्टनर आपकी और आपकी कलीग्स के बीच में, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि कोई कंस्पिरेसी की वजह से ना कुछ लोग आप लोगों की नौकरी चले गई हैं, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप कुछ इस तरीके से टूट गए हो ना अंदर ही अंदर कि आप अभी अपने पुराने जॉब के बारे में ही सोच रहे हो, और आप किसी नए जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है। मन से आपको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, और अपने आप को खुद को अपने फैमिली पर्सन से अलग रख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको बहुत हद तक खुद को हील करके ना बहुत हद तक जो चला गया उनके बारे में नहीं सोचना है। क्या आपके लाइफ में आ सकते हैं, इनके बारे में सोचकर आपको आगे मूव करना चाहिए। आगे आपके लिए सक्सेस है, ग्रोथ है, ठीक है। नहीं तो आपके लाइफ में आप आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स हो उनके बहुत हद तक कुछ, अगर आपके रिजल्ट्स कुछ बीते दिनों में या बीते महीनों में अच्छे नहीं आए, अगर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत हद तक आपने प्रीवियस टाइम में जो फेलियर आपने पाए थे ना उनसे आपको हार नहीं मानना है। आपको अपने ट्रैक पर अड़े रहना है कि हाँ ये चीज़ मैं तो पा कर ही रहूँगा या रहूँगी। तो आपके लिए वो चीज़ ज़रूर है, वो सक्सेस ज़रूर है, लेकिन बीच रास्ते में मत छोड़ना है। गॉड कभी कभी हमारे परीक्षा लेते हैं, ठीक है, कि हम कितना डेडिकेटेड है कोई चीज़ पाने के लिए, ठीक है। अगर आप बीच रास्ते में छोड़ दिए ना तो वो भी समझेंगे कि आप उनके लायक नहीं हो, ठीक है। इसलिए वो आपको देते देते भी नहीं देंगे। अगर आप लास्ट तक अड़े रहे और आप ट्राई करते रहे, किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं माने, तो आपके लिए जो आप मन ही मन चाह रहे हो ना वो ज़रूर पाओगे। कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी बड़े चीज़ पाने के लिए ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ नहीं पाए जाते हैं, और अगर कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पाए जाते हैं ना तो वो हाई चीज़ नहीं कह जाता, उनको वैल्यूएबल चीज़ नहीं माना जाता है। और जो भी वैल्यूएबल चीज़ होते हैं ना जब आपके लाइफ में आते हैं वो परमानेंट आते हैं। और अगर कोई भी चीज़ आप इजीली गेन करते हो ना तो वो अपने लाइफ पे जल्दी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिकते हैं, ठीक है। ये भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है ओके। तो गाइस आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो बहुत हद तक इस महीने के अंत में वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को अगर एक दूसरे से प्यार करते हो ना, एक दूसरे से रहना चाहते हो, तो बहुत हद तक आपको किसी के बातों पर यकीन नहीं करना है। आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं खोना है। अगर कोई भी आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे तो उसके बातों में नहीं आना है, अगर आप खुद पहले महसूस ना करो, ठीक है। ये आपको कहे जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आपके और आपकी पर्सन के बीच में बहुत हद तक कोई थर्ड पार्टी आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या सर्कल या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते से बहुत हद तक जलते हैं, और वो आप दोनों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहें। वो बहुत हद तक आपके बारे में उनके कान भर सकते हैं, या आपकी कान भर सकता है उनके बारे में, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सतर्क रहें। किसी भी दूसरे की बातों से यकीन करके आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। आपको कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अभी इस महीने के अंत तक थोड़े ओवर एक्साइटेड हो सकते हो, मिडिल से अंत तक। तो आप अपने वर्किंग फील्ड में भी कुछ लोग आपको बहुत हद तक प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, आपको एग्रेसिव करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको बहुत हद तक अपने माइंड को शांत रखना है, और आपको कोशिश करना है किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, नहीं तो आगे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, ठीक है।
और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो लोग रिलेशनशिप में हो, जो थर्ड पार्टी है, जो बहुत हद तक आपकी या आपकी पार्टनर की तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड फील करे, बहुत ही फ्लर्टिंग मिजाज की है वो, और बहुत ही आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करना चाह सकते हैं। किसी के ऊपर, आप में से किसी एक के ऊपर बहुत अट्रैक्शन है उनको, ठीक है, और आप दोनों में बहुत हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, तो बहुत हद तक आप दोनों ही सोलमेट हो। किसी दूसरे के साथ वो आप या वो बहुत हद तक कुछ टाइम के लिए उनसे अट्रैक्टेड हो सकते हो, लेकिन आप दोनों सोलमेट हो तो आप ज़्यादा दिन तक उनसे अट्रैक्टेड नहीं रह पाओगे, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ ही रहना है, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर से भी आपको थोड़ा लड़ाई झगड़ा इस महीने में हो सकते हैं। आपकी मेंटल कंडीशन कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपको बहुत हद तक आप एग्रेसिव हो जाए और कुछ बुरे बिहेव आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर दे, तो आपको इससे बचना है, नहीं तो आगे जाकर आपको ही रिग्रेट करना पड़ सकता है। क्योंकि आप अगर कोई भी भले बुरे कह दे गुस्से में, तो आपके सामने वाले पर्सन बहुत हद तक हर्ट हो सकते हैं और आपको गलत समझेंगे, लेकिन आप जब भी ये चीज़ भूल जाओगे, लेकिन वो भूल नहीं पाएंगे और आपसे एक दूरियां क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप दोनों में बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत हद तक आप दोनों ही बैठकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। किसी भी थर्ड पार्टी को अपने अंदर मत आने दो, नहीं तो वो आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है माय डियर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो लोग अभी जॉबलेस हो, उनके लिए किसी नए अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रहा है इस महीने की। बहुत हद तक सेकेंड वीक से इस महीने के अंत तक आपके लिए कुछ बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में यहाँ पर बहुत ही शुभ टाइम आने वाले हैं, ठीक है, अगर जो मुझे दिख रहा है आपके जॉब के लिए। और आपके लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे टाइम आ रहे हैं, लेकिन जो भी ड्रॉबैक है उनको आपको याद रखना है कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों पर आना नहीं है। और जो भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, उनको अभी हार्ट को हील करना ज़रूर है, ठीक है। अपने पास्ट मेमोरी से आपको बाहर निकालना है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन के तरफ से कुछ मैसेज भी देख लेते हैं, डिवाइन ओरेकल कार्ड से इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं लिब्रास के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, स्टे कम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो मैंने आपसे जो कह रही थी, जो भी अपने पुराने दुख दर्द को लेकर बैठे हुए हो और उनसे निकालना नहीं चाहते हो, उनसे ही अपने उन मेमोरीज में कैद हो, उनके लिए यहाँ पर मैसेज आए हैं कि आप अपने भरोसा को मत खो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको बाहर की लाइट की तरफ देखने के लिए डिवाइन की तरफ से आपसे मैसेज आए। फेथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बाहर की लाइट को देखो, अपने मन के अंधेरे को मत आप देखते रहो, ठीक है। आप जितना बाहर की लाइट देखेंगे ना, अपने लाइफ में उतना ही लाइट आप गेन करोगे, ठीक है, उतना ही लाइट आप अट्रैक्ट करोगे। और उन जितना लाइट आप अट्रैक्ट करोगे ना, उनसे आपकी लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आगे जाकर आप अपने दुख दर्द को भूल पाओगे, ठीक है। ये जो दुख दर्द थे ना, इनमें बहुत हद तक आप एक माया के बंधन में फंसे हुए हो, तो इनसे आपको निकालना होगा और बहुत हद तक स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, ताकि अपने लाइफ में आप जिनके लिए आए हो ना, वो अपने लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को बहुत हद तक समझ पाओ और अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है।
और आपको बहुत हद तक लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हो सकता है आपकी टेम्पर थोड़ा बढ़ जाए, तो ये आपको काम रहने के लिए कह रहे हैं। और अच्छे चीज़ों पे भरोसा रखो, आपके लाइफ में अच्छे ज़रूर होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस महीने में आपके अंदर में जो अच्छाइयाँ हैं या दूसरे में जो अच्छाइयाँ हैं उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने के लिए ये कह रहे हैं। अगर आप अपने अंदर की अच्छाइयाँ पर भरोसा रखेंगे तो मानो कि आप अपने तरफ से ना यूनिवर्स को एक पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रहे हो, और मन ही मन ये आपको प्रेयर करना है कि आपके लाइफ में आगे जो होगा ना वो सारी पॉजिटिव चेंजेस ही होगा, पॉजिटिव कुछ होगा, ठीक है। उनके जो भी पाओगे उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो देखना आप वही चीज़ अपने लाइफ में आगे जाकर आप पाओगे। और अगर आप मन ही मन कुछ नेगेटिव थिंकिंग करते रहे ना, तो आप मानो कि आप यूनिवर्स से वही चीज़ सेंड कर रहे हो आपको भेजने के लिए। तो आपके लाइफ में दुख को कोई नहीं दूर कर सकता। लेकिन अगर आप अपने मन ही मन सोचें कि हाँ अभी आपको एक नए तरीके से लाइफ लीड करना है, अभी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगा, और अभी आपके लाइफ में कुछ बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बहुत हद तक सही ट्रैक पे हो। अब आप किसी के बुरा नहीं चाह रहे हो, तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाले हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और भी मैसेज देख लेते हैं, इस महीने में क्या रहने वाले हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। चलिए देख लेते हैं। ट्रस्ट, तो आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है। यहाँ पर भी मैंने कही थी कि आप अपने खुद पर भरोसा रखें, आपके साथ कुछ अच्छा ही होने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है। अपने ट्रस्ट को मत खोइए। आपके साथ अभी जो होने वाले हैं वो बहुत हद तक आपके भलाई के लिए ही होने वाले हैं। और अगर आप अपने जॉब के लिए टेंशन में हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो खुद पर भरोसा रखें। आपके लाइफ में आगे जो होगा आपके भलाई के लिए ही होगा, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है विल पावर, तो आपको बहुत हद तक अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आपने बीच रास्ते में मत छोड़ना है। मैंने आपसे कही थी जो भी स्ट्रगल कर रही हो ना कोई चीज़ को पाने के लिए, तो आपको बीच रास्ते में हाल नहीं छोड़ना है। आप जितना कुछ चीज़ पाने के लिए अपने विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, उतनी ही जल्दी आप उन्हें पाओगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको बहुत सारी बड़े बड़े चैलेंज फेस करना पड़े, लेकिन अगर आप हार नहीं माने तो आपके लिए बहुत हद तक सक्सेस कोई नहीं रोक सकता सक्सेस पाने में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है वाओ लव, तो आपके लिए यहाँ पर मैंने आपसे कह रही थी जो लोग सिंगल हो, आप किसी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो और आप उनके साथ एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपके लिए बहुत हद तक आप दोनों के प्यार इस महीने में बहुत बढ़ सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही लव फीलिंग्स रखोगे, बहुत ही इमोशनल रखोगे, लेकिन बहुत हद तक आपकी उनकी फैमिली या आपकी फैमिली की तरफ से या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, आप दोनों को रिश्ते ख़राब कर सकते हैं। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इसलिए आप दोनों के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ट्राई करो किसी भी दूसरे की बात में आकर आप दोनों झगड़ने की ट्राई मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है अगर आप दोनों ही लड़ाई झगड़े करते रहे ना तो आप दोनों ही सिर्फ सफ़र करोगे, दूसरे सिर्फ इससे मज़े लेंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। आप दोनों को ही एक दूसरे को खुश रखना पड़ेगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आए आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।